यस प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको अब 9.4 शुरू करवाने जा रहा हूँ। बेटे 9.3 की मैंने आपको पीडीएफ भेज दी और पहले जो है ना पीडीएफ तो भेज ही दिया था, उससे पहले जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन जैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी बेटा दिक्कत हो तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। अब मैं 9.4 शुरू कर रहा हूं। 9.3 की यदि किसी विद्यार्थी की कोई समस्या हो तो आप शेयर करें, बता दी जाएगी। बेटा इसमें दो स्टैंडर्ड सूत्र हैं, आधारभूत सूत्र हैं दो, वो मैं आपको बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सूत्र है बेटा I इक्वल टू 1/x² माइनस a² dx। आप ध्यान से देखिए इसको, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। और बेटे ये अब आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा। तो देखो यहां पर हम क्या रखें x की जगह कि ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाए, चाहे साइन थीटा बन जाए, चाहे कोस थीटा बन जाए, कोट टेन, 6 में से कोई एक बन जाए। बेटा ये दो पद ना रहे, पद एक बने। तो एक बनने के लिए आपके पास या तो sec² थीटा -1 है या cosec² थीटा -1 है। तो हम x इक्वल टू a tan थीटा ले लेते हैं बेटे। तो ये a² नहीं सॉरी a sec थीटा ले लेते हैं। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, a² sec² थीटा माइनस a², और a² कॉमन लेने पर ये sec² थीटा -1 में बदल जाएगा जो कि tan² थीटा बन जाएगा। तो बेटा अपन मान लेते हैं, इसमें माना एक तरीका तो ये है, एक इसका सरल और भी तरीका है बेटा, वो भी आप कर सकते हैं। वो ये है कि आप इसको यूं कर सकते हैं कि 1/x² माइनस a² इक्वल टू 1/x प्लस a और x माइनस a। बेटा गुणनखंड कर दिए, इसके गुणनखंड करने के बाद 2a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे क्यों कर दिया, तो इसलिए कर दिया कि इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। देखना बेटा कैसे आ जाएगा। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस a माइनस x माइनस a। आप देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये बेटा a प्लस का हो जाएगा, x माइनस का, x से x कट जाएगा, 2a ही है। तो 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन 2a x प्लस a और x माइनस a। आपको मालूम है बेटा समाकलन में कभी भी अचर राशियां हैं वो इंटीग्रेशन में समाकलन में अंदर नहीं ली जाती, वो अचर राशियां बाहर आ जाती हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2a बाहर लेते हुए x प्लस a माइनस x माइनस a अपॉन x प्लस a x माइनस a, ये आ जाएगा। अब एक बार बेटा इसके बट्टे में हर और एक बार इसके बट्टे में हर आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2a और x प्लस a अपॉन x प्लस a x माइनस a माइनस x माइनस a अपॉन फिर वही लघुता जो है ना हर x प्लस a x माइनस a। आप देख रहे हैं बेटा ये इससे कट जाएगा और ये ब्रैकेट इससे कट जाएगा। तो 1/2a 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। आप देखिए बेटा ये दोनों अलग अलग हो गए। अब ये समाकलन की पोजीशन में है, इसका वापस आप लघुत्तम लोगे यही बन जाएगा। वापस लघुत्तम लोगे तो ये और ये बेटे दो नहीं है, ये इसके इक्वल ही है। आप समझ गए कैसे, हम अलग से दिखाऊंगे आपको करके। 1/2a ले लिया बेटा, 1/x माइनस a और माइनस 1/x प्लस a। क्या आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। तो देखिए आप 1/2a
और बेटा x माइनस ए और x प्लस ए हमने एलसीएम दिया, तो ये x प्लस ए हो गया माइनस ये x और माइनस माइनस प्लस ए। तो ये आपको मालूम है ये नहीं कटेगा, ये कट गए दोनों। तो क्या आ गया बेटा 1/2a और इंटू 2a अपॉन x माइनस ए और x प्लस ए। आप देख रहे हो कि ये भी कट गए, वो ही आया 1/x प्लस ए x माइनस ए। इसको और क्या लिख दोगे आप 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो ये कहीं बन गया कि नहीं क्वेश्चन? तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम अलग अलग। तो ये इसको अलग अलग करने का ढंग है, इसलिए हमने 2a से इसको अंश और हर में गुणा किया ताकि ये बेटे समाकलन की फॉर्म में आ सके। और ये अब समाकलन के रूप में आ गया, आप देख सकते हो। देखो कैसे आ गया। अरे आई इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा आप 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए dx माइनस 1/x प्लस ए dx 1/2a log मॉडुलस x माइनस ए माइनस log मॉडुलस x प्लस ए और प्लस c इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस c। ये है बेटा आपका फॉर्मूला। इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हो भैया। इक्वल में क्या लिखोगे आप 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और प्लस c। ये इसके इक्वल हो गया बेटे। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यू हैव टू अप्लाई इन क्वेश्चंस डायरेक्टली। इन विच क्वेश्चंस? मोस्टली इन 9.4। बेटे 9.4 में इस सूत्र को आप सीधा लगा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो अब ऐसे ही एक फॉर्मूला है बेटे, उल्टा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए मैं लिखता हूं उसको। ये है i इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए बेटा इनको चेंज कर दिया, a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह। अब की बार अचर राशि तो है पहले और कौन जो चर राशि है वो है बाद में। तो ये है इसके अंदर। आप इसमें पहले अब की बार अचर ले रहे हैं और दोबारा कौन सी राशि ले रहे हैं? चर राशि ले रहे हैं। तो देखिए बेटे अब आगे हम इसके फैक्टर करेंगे। वैसे ही द प्रोसेस इज लाइक द सेम और सिमिलर प्रोसेस ऑफ बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज। यू हैव टू डू लाइक द सेम एज यू हैव डन फर्स्ट। तो बेटे आपने जो पहले जो हल किया है उसी तरह से बिल्कुल इसको हल करना है। कैसे करेंगे देखिए 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। सीधी सीधी बात है बेटा। फैक्टर कर दिए इसके, क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए। अब बेटा वही 2a से मल्टीप्लाई करोगे अंश और हर में 2a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब बेटा इसको क्या लिखोगे आप a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन 2a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। देखिए ये बेटा ए और ए 2a हो जाएगा, एक एक्स प्लस का और एक माइनस का, दोनों कट जाएंगे। क्या करें हम 1/2a अचर राशि इसको बाहर ले ले बेटे। क्या आएगा a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। और अब बेटा इसको अलग अलग कर दो। कैसे करोगे 1/2a और एक आ जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और a माइनस
एक्स प्लस दोबारा क्या करोगे ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। और अब बेटे ये आपको पता ही है ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/2a 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया समाकलन करने की बेटा। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरा इसके बराबर है, इसके बराबर है तो इसको अब हम लिख सकते हैं 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स dx। अब देखिए बेटा 1/2a बाहर रखते हुए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx प्लस 1/a प्लस एक्स dx। अब हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन बेटा a माइनस एक्स बराबर t लें तो माइनस dx इक्वल टू dt, तो ये माइनस आ जाएगा यहां पर। तो आप मान लीजिए, माना a माइनस एक्स इक्वल टू t1, तो माइनस dx इक्वल टू dt1 और dx इक्वल टू dt1 माइनस का। और इसमें तो बेटा सीधा आएगा a प्लस एक्स बराबर t2, तो dx इक्वल टू dt2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2a dt अपॉन माइनस dt अपॉन t और प्लस dt अपॉन t इक्वल टू 1/2a। ये हो जाएगा t1 और ये है बेटा t2, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस t1 और प्लस log मॉडुलस t2 और प्लस c। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो जब t1 और t2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ही आए 1/2a, और ये आ जाएगा बेटा माइनस log a माइनस एक्स प्लस log a प्लस एक्स प्लस c। और बेटा इसको अपॉन में ले लेंगे तो ये माइनस है, अपॉन में आ जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेटे, इसके इक्वल क्या लिखोगे आप 1/2a log मॉडुलस a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। तो ये बेटे आपका फॉर्मूला नंबर 2 है। तो फर्स्ट भी बता दिया मैंने और सेकंड भी बता दिया आपको। अब बेटे हम एक्सरसाइज में इनको अप्लाई करेंगे, तो कौन कौन से दो जो सूत्र हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं, वो आपके समझ में आ गए होंगे बेटा। फिर एक कोने में लिख देता हूं दोनों को। एक तो है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। आप इसको क्या लिखोगे 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और जो दूसरा है बेटा वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसको आप लिखोगे 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स मॉडुलस प्लस c। ये दोनों सूत्र हैं बेटे, ये दोनों के दोनों आपको मैंने सिद्ध करके बता दिए।
और ये बेटे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, कैसे होंगे ये मैं एक बार पढ़ा देता हूँ दोनों को इनको और आपको समझाता हूँ ये कैसे जो है ना काम में लिए जाएंगे। आप देखिए 9.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। I equal to बेटे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आप देखिए I equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 माइनस 9x स्क्वायर dx। यस बेटे, आप इसमें इसको कैसे कर सकते हैं? एक रास्ता तो ये कि आप 9 कॉमन ले रहे हैं, तो 9 बेटे आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1/16/9 प्लस माइनस x स्क्वायर dx। तो बेटे 9 से 9 कट जाएगा, 16/9 आ जाएगा, 1/9 और 1/4/3 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। आप देखिए बेटा कौन सा फॉर्मूला बन गया है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब हम ये अप्लाई करेंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे? 1/2a log a प्लस x a माइनस x का होल मॉडुलस प्लस c। तो बेटे आपके पास यहाँ ये क्या है, देखिए 4/3 है, तो आप 1/2 और a को 4 कितना करेंगे 3 और log बेटे a प्लस x करेंगे 4/3 प्लस x अपॉन 4/3 माइनस x मॉडुलस ऑफ टोटल प्लस c। तो ये बेटे 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/8 log और इसका एलसीएम 3 लोगे वो तो कट जाएगा, तो 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x और प्लस c। दैट्स ऑल। यही बेटे आपका इसका सॉल्यूशन है। तो ये बात समझ में आती होगी आपके। लाइक द सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड आल्सो you can similarly solve it. How? I am going to tell you about that. I equal to 1/x square minus 36 dx. Yes बेटे 1/x square minus 6 square dx. What type of this question? This question is like this formula x square minus a square. बेटे आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का ये है, ये आप ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/2a और log a की जगह बेटा 6 आपके पास, log मॉडुलस क्या आएगा, x की जगह x है माइनस a की जगह 6 अपॉन x प्लस 6 प्लस c इक्वल टू 1/12 log x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 प्लस c। दैट्स ऑल। ये भी हो गया बेटे। तो मैंने आपको बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर ये जो टू फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, ये दोनों सूत्र बता दिए हैं, मूलभूत सूत्र हैं, और इनके ऊपर सवाल बता दिए हैं। अब इसमें न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे, और उनका तरीका जो है वो भी थोड़ा इन सूत्रों से अलग है, तो वो आपको कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।